आज से 144 साल पहले जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे के माता पिता साधारण परिवार से थे। 3 से 4 साल की एज में जब वो बच्चा पहुंचा तो उस समय तक उस बच्चे को बोलना नहीं आया था। लोग और उसके माँ बाप उसको ये समझने लगे कि बच्चा मंद बुद्धि है। धीरे धीरे उस बच्चे ने बोलना सीखा, स्कूल जाना शुरू किया। स्कूल में भी वो पढ़ाई में कमजोर था। उसका ध्यान अपने सब्जेक्ट्स में कम और दुनिया की और चीजों पर, प्राकृतिक चीजों पर, अंतरिक्ष की बातों पे ज्यादा रहता था। उस स्कूल के प्रिंसिपल ने उसके पिताजी से कहा था कि आप चाहे जो कुछ भी बनाना चाहें, लेकिन आपका बेटा कुछ भी नहीं कर पाए। यानी कि ये बच्चा आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा जीवन में। ये उस स्कूल के प्रिंसिपल ने उसके पिताजी से कही थी। बाद में इस बच्चे को पॉलिटेक्निक में एडमिशन दिलाने के लिए उसके माँ बाप ने वहां के टेस्ट में बिठाया। उस टेस्ट में भी बच्चा फेल हो गया और उन्होंने उस बच्चे को दाखिला देने से मना कर दिया। लेकिन उस बच्चे ने घर पर रहकर फिर से तैयारी करी और दोबारा एग्जाम में बैठा और बैठने के बाद उसको वहां पर एडमिशन मिल गया। एडमिशन मिलने के बाद जब उस स्कूल से, उस कॉलेज से उसने ग्रेजुएट की डिग्री ली तो उसकी इच्छा हुई कि वो भी उस कॉलेज में टीचिंग करे, लोगों को पढ़ाए। लेकिन वहां की कमेटी ने उसको उसके अयोग्य ठहरा दिया कि आप यहां पर पढ़ाने के काबिल नहीं है। ताज्जुब की बात यह है कि उसको कदम कदम पर अयोग्य माना गया। बचपन से लेके जवानी तक, स्कूल से लेके कॉलेज की लाइफ तक उसको जगह जगह पर परेशानियों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कोई उसको मंदबुद्धि कहता, कोई उसको एवरेज कहता, कोई उसको एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं होता और जगह जगह उसको अलग अलग चीजों का सामना करना पड़ा। लेकिन उसने अपने को अयोग्य नहीं माना। दुनिया ने उसको मंदबुद्धि कहा, अयोग्य कहा, लेकिन उसने अपने आप को अयोग्य नहीं माना और वो अपने घर पर ही रिसर्च करते रहे। और उन्होंने जब दुनिया के सामने प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता के सिद्धांत को, इस रिसर्च को दुनिया के सामने पेश किया तो दुनिया हैरान रह गई। रातों रात अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया में फेमस हो गए। हर किसी की जुबान पर उनका नाम था और सन 1921 में उनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आज दुनिया उनके इस रिसर्च से कितना फायदा उठा रही है और हर किसी की जुबान पर उनका नाम अभी तक बाकी है और आगे भी बाकी रहेगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके पड़ोसी, अगर आपके पेरेंट्स, अगर आपके रिश्तेदार, अगर आपके टीचर्स आपको अयोग्य समझते हैं, आपको मंद बुद्धि समझते हैं, आपको पागल समझते हैं, आपको दीवाना समझते हैं, आपको कुछ भी समझते हैं, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ता है कि आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं। जब तक आपने अपने आप को पागल, मंदबुद्धि, दीवाना नहीं समझा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया आपको कितना भी अयोग्य समझे, लेकिन आप अपने अंदर अपने आप को आप क्या समझते हैं, आपका मनोबल किस लेवल पर है, फर्क उससे पड़ता है। दुनिया कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपके अंदर हिम्मत है, आप डिमोरलाइज्ड नहीं है, तब तक आप कुछ भी करने की ताकत रखते हैं। आपका मनोबल जिस दिन डाउन हो गया, उस दिन आप मर गए। तो आपको अपने अंदर जिस चीज से फर्क पड़ता है, आपको उस चीज को आगे बढ़ाना है, उस चीज को ऊंचा उठाना है।
और वही चीज आपको ऊंचा उठाएगी, कैरियर की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। अपने आप को कभी भी अयोग्य मत समझिए। ये मत समझिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता। वो स्पेशल क्वालिटी रखते हैं, उनके पास तो ये क्वालिटी है, उनके पास तो ये इंटेलिजेंसी है, मेरे अंदर तो वो कुव्वत, वो काबिलियत नहीं है। नो नो, ऐसा सोचना बिल्कुल भी नहीं है। आपके अंदर भी ताकत है, काबिलियत है, आप भी आगे बढ़ सकते हैं, आप भी तरक्की कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, करने की क्षमता रखते हैं। बशर्ते अपने आप को आप अयोग्य न समझें। आप बहुत योग्य हैं। इस ईश्वर ने, इस ऊपर वाले ने आपको बहुत बड़ी ताकत दी है, आपको एक इंसान बनाया है, आपके अंदर अक्ल दी है, तो उसका इस्तेमाल करना है और आगे बढ़ना है। अपने को कभी भी कम नहीं समझना है, कभी भी कम नहीं समझना है। अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन से सबक लीजिए दोस्तों, सबक लीजिए और आगे बढ़िए। रास्ता आपके लिए खुला हुआ है। थैंक यू सो मच।